किड्स। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एलसीएम, अब मैं आपको बता रही हूँ एचसीएफ। मैं आपको पहले ये भी बता देती हूँ कब एलसीएम होता है और कब एचसीएफ होता है, ठीक है। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, ये सब कैसे आता है। अगर कोई चीज़ साथ के लिए हो रही है ना, टुगेदर के लिए, साथ के लिए, तो वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। अगर कोई अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ है ही अलग का नाम। एलसीएम जैसे हमारी फैमिली, जॉइंट फैमिली एलसीएम, और अगर हमारी फैमिली में मेंबर अलग अलग रहते हैं, एक दिल्ली रहता है, एक जयपुर रहता है, एक हमारे गांव में रहता है, एक कहीं कोटा रहता है, मान लो, तो अलग अलग हो गए तो वो एचसीएफ होगा। ये तो हम एक तरह से कंसेप्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मैथ्स में निकालते कैसे हैं, ठीक है। आप देखो, इसका क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 10 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में इतना ही फर्क है। पहला कंसेप्ट ये कि एलसीएम कैसे निकलते हैं, साथ में बता रही हूँ। वैसे अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। एचसीएफ कैसे निकलते हैं, अलग अलग डिजिट का, एक एक डिजिट का निकलता है एचसीएफ। बेसिकली एचसीएफ एक एक डिजिट का निकलता है और एलसीएम सबका साथ में निकलता है। पिछले वीडियो में एक बार आप देखना। अब हम बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान देना। सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे 10 और यहाँ राइट करेंगे 15। यहाँ पे राइट कर रहे हैं 15। आई थिंक आपको यही अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर सेकंड क्वेश्चन में बाद में लिख लूंगी। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है, 15 है। यहाँ 10 है, ये 15 है। यहाँ 10 राइट करेंगे, इसको 15 राइट करेंगे। इसको निकालेंगे कैसे, ये चीज समझो। अब आप देखना, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए। मैंने फिर भी कहा था स्मॉलेस्ट नंबर से, यानी छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 1 से करने से कोई मतलब नहीं बनता। 7 में, 6 में, किसी में भी 1 से डिवाइड करोगे 7 में, तो 1 7 जा तो वो ही निकल के आता है। तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है, इसीलिए 2 से करते हैं। इसका भी धीरे धीरे आपका सब क्लियर होता चलेगा। पहले इधर ध्यान दिया, हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सिंपल सा बता देती हूँ, कुछ याद मत रखो। पहले 2 से ट्राई करो, फिर 3 से करो, 4 से, जिसमें 4 का जाएगा उसमें 2 का जाएगा। फिर किससे करो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, 6 में जिसका जाएगा 2 3 का चला जाएगा। फिर किससे कर लो, 7 से ट्राई करो, 7 के बाद 8 से कर लो, 9 से कर लो, 10 से। 8 में जिसका जाएगा वो डन है, वो इसमें चला जाएगा, इन दोनों में, इसमें सॉरी 2 में, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब हम निकालते हैं क्या, 2 में, 10 में किया 2 से, 2 5 जा 10, जिसे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ राइट करते हैं, और 10 में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 5 जा 10। अब मैं 5 में किससे डिवाइड करूंगी, 5 से। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैं 10 में 2 से डिवाइड कर रही हूँ बच्चों, 2 5 जा 10, तो क्या आ रहा है, 0। शेषफल हिंदी में बोलते थे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए, तो ही हमारा सही माना जाएगा। अगर यहाँ पॉइंटों में जा रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए, 0। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और कंप्लीट डिवाइड कब होता है, जब क्या बचता है, लास्ट में 0 बचता है, ठीक है। अब देखो, अब 5 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 बन जा 5, डन। अब मैं किससे करूं, बच्चों के 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है क्योंकि पॉइंटों में जाएगा। देखो कैसे करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 15। अब आप देखना, आप वाला माइंड लगा रही हूँ थोड़ा सा। 2 7 जा 14, 1, तो ये तो रिमाइंडर बच रहा है ना, शेषफल बच रहा है, तो नहीं है ना, हमें तो पूरा 0 लेके आना है। इसका मतलब ये नहीं करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि ये कंप्लीट किससे डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखो, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 2 के बाद किससे ट्राई करना है। मैं नंबर लिख देती हूँ, 2 3 5 7, ये डॉट 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 चलता जाएगा। 2 3 5, मैं 2 से नहीं जा रहा भाई, किससे दे रही हूँ, 3 से दे रही हूँ।
3 5 जा 15, हमने 5 में किया था, 5 में किया कितनी बार गया, 5 1 जा 5 किया, क्योंकि 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 और क्वोशंट 1 और रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5 1 जा 5, डन। उसके बाद देखो यहाँ लिखो 10 को, और 10 के ये पेयर ये मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब लिख दो 15 को, किसको लिख दो, 15 को, और 15 का क्या लिखना है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब इसमें क्या करना है, यहां तक ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, यहां से एलसीएम भी निकल सकता है बच्चों और एचसीएफ भी निकल सकता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना माइंड का यूज करना है। माइंड का यूज क्या करना है, यहाँ पे सेम डिजिट का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, सेम डिजिट का। कैसे, क्या 2 और 3 सेम है, नहीं है, सिंपल सा बता देती हूँ। यहाँ पे जब सेम डिजिट होती है ना, 2 सेम डिजिट, उनका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जैसे दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा बनता है ना, ऐसे। तो 5 और 5 दोनों सेम है, जो सेम सेम डिजिट होती हैं उनका क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। बस ये ऐसे बंद कर देना, हमने बंद कर दिया इनको। बंद करने के बाद इनमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे बाहर, और वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। क्या कहलाएगा, HCF। डन। अब मैं यहाँ थोड़ा सा और बता दूं, मान के चलो ऐसे हो, 3 5 3 वाला भी हो सकता है, 7 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 तो नहीं आएगा क्योंकि ये डिवाइड में हो जाए, कुछ भी आ सकता है। 3, ये मेरा आ गया वापस 2। अब देखो सेम सेम क्या आ रहा है, मान लो ये फैक्टर है आपके पास, ये मल्टीप्लाई में दिए, आपको क्या चेक करना है, 3 का हो, 4 का हो, 2 का हो, कितने का भी हो, पेयर बनाने हैं। पहले पेयर मतलब 2 का है तो 2 के पेयर बनेंगे, 3 का है तो कितने के पेयर बनेंगे, 3 का। अरे भाई 2 पर्सन है तो 2 का साथ में बन जाएगा। अगर 3 का है, 3 का निकालेंगे तो कितने का बनेगा, 3 का बन जाएगा। अब देखो इधर, यहाँ सेम चेक करो क्या है, सेम एक तो ये है, इसको मैंने बंद कर दिया, और क्या है सेम, घूमते 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 ये देखो ये सेम है, ये सेम है ना, ये सेम हो रहा है, ये हो गया ना सेम। अच्छा और देखो, अब भाई 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं। सबसे पहले तीनों में होना चाहिए। राहुल कहीं के घर पे, मतलब किसी के घर पे गया तो राहुल तीनों में होना जरूरी है, नहीं राहुल एक के घर पे नहीं गया, तीनों के घर पे जाएगा तो ही माना जाएगा उसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जैसे अमित सुमन राहुल, अमित A4 कुछ भी ले लो, R और ये T, ये P इंटू R इंटू A। अब बताओ इसका HCF क्या होगा, आपसे पूछ ले तो। सेम क्या है बच्चों, S इसमें नहीं, सब में क्या लेटर आ रहा है, सब में A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके पेयर कर दो, इसको बंद कर दो, यही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तीनों में से एक को बाहर ले लो, अमित को ले लिया तो ये HCF क्या हो जाएगा हमारा, अमित हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चपाती सब में है तो चपाती आ जाएगी, कुछ भी मतलब जो तीनों में हो। अब जैसे R, एक ये हो गया, सॉरी एक और है, ये रहा, एक ये रहा, R है तो HCF क्या होगा, एक तो A इंटू और सेम क्या है R, तो A इंटू R हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। A इंटू R क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब अगला देखो, ये तो थे 3 वाले, मैं आपको एक क्वेश्चन 3 वाला निकाल के बता देती हूँ कैसे निकलता है, ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। देखो अब हमें निकालना है 16 का, 8 का और 9 का। बड़ा सा लिखो, यहाँ पे लिखा 16, डन। फिर मैंने लिखा 8, डन। फिर मैंने लिखा 9 लिख दिया, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9, क्या लिख रही हूँ 9, क्या लिख रही हूँ 9 लिख दूंगी यहाँ पे, मैंने लिखा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, पहले कितने से डिवाइड करेंगे, देखो एक एक का निकाल लो अलग अलग सबका। ठीक है, पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगी क्योंकि इसमें 2 का जा रहा है, कितने टाइम, 2 8 जा 16, फिर 8 में जाएगा ना 2 का, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 2 2 जा 4, फिर जाएगा
2 1 जा 2, डन। 8 में किसका जाएगा? 2 4 जा 8, फिर किसका जाएगा बच्चों? 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा, ये निकालना सीखना है पहले, उसके बाद ही कर पाओगे आप। 9 में किसका जाता है बच्चों? 9 में किसका जाता है? 3 का जाता है ना। 2 का दूं? नहीं देना, क्योंकि 2 का रिमाइंडर में 0 बचना जरूरी है, वहां पे 1 बचेगा, इसलिए हम 2 से देंगे। नहीं जा रहा ना, छोड़ दो, नहीं आप देके देखना, ठीक है। इसलिए हम किससे देंगे? 3 से देंगे। 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 1 जा 3। वापस कह रही हूं, जैसे 9 में हम करेंगे ट्राई 2 से, 2 4 जा 8। काफी बच्चे मिस्टेक करेंगे, 100% श्योर है बच्चे गलती करते हैं। हमारा शेषफल, हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ये नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे क्या बचना चाहिए? 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सही, वरना क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको पहले लिखो, मैंने आपको नंबर बताया था, 16 लिखो, उसके बाद लिखो 8 लिखो, उसके बाद लिखो 9 बच्चों। 8 के फैक्टर क्या है? 2, इनको लिखना है मल्टीप्लाई करके, तो लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बच्चों 8 का 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स बच्चों। कितने टाइम्स बच्चों? 3 टाइम्स। 9 में 2 टाइम्स, तो इनको मल्टीप्लाई करके अब ये लो कर दिया। हाँ, अब क्या करें भाई? अब प्रॉब्लम आ रही है, सेम नहीं आ रहा है, ही नहीं सेम, बताओ अब क्या करें? अब HCF तो बन ही नहीं रहा, देखो सेम एक भी नहीं है बच्चों, कुछ भी सेम नहीं है। दोनों में 2 है, बट तीनों में होना चाहिए। अगर राहुल यहाँ है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें? नंबर ही सेम नहीं है। तो बच्चों, जिसमें कोई भी डिजिट सेम ना हो, वहां पे क्या लगा लिया करो? 1 मल्टीप्लाई में लिख लिया करो। क्या लिख लो? 1, बिकॉज ऑफ 3 को या किसी को भी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आती है, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे आया, 1 से करोगे तो यही सेम आएगा ना, 16 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा था, अब हमने पेयर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। कब करते हैं? जब HCF कॉमन देखो था। अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF नहीं आ रहा। जब HCF नहीं आए तो HCF हमेशा क्या होता है? कॉमन 1 होता है। और हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया? 1 लिया, तो इनमें से सबका सेम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, आ रहा है ना। तीनों में से एक को निकाल लो, सिर्फ एक ही लेना है, क्योंकि खाना 3 लोगों के लिए नहीं, एक के लिए बना है बस। या तो मतलब HCF कितना आया? अब यहाँ पे 1 आया। HCF कितना आया? 1 आया। डन। ये कंसेप्ट अभी मैं इरेज कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो शूट तो हो ही रहा है, तो उसमें हो गया। मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना, पेयर में प्रॉब्लम आएगी, छोटी क्लास के बच्चे हो या बड़े हो, पेयर में पक्का प्रॉब्लम आएगी, ये पक्की बात है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ यहाँ पे, कि मुझे ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो रहा है क्वेश्चन में। देखो, जैसे 3 है, 5 है, और 2 है, और 7 है। अब कोई भी फैक्टर बन ही नहीं रहा, यही मेन है ना, नहीं बन रहा। अब क्या करें? अब करो तो कुछ नहीं करना, क्या है देखो, यहाँ पे जब पेयर नहीं बन रहे, मतलब जोड़ा नहीं बन रहा सेम सेम, अमित अमित का बने, राहुल राहुल का बने, सुमन सुमन का सेम बनना चाहिए, ट्रायंगल ट्रायंगल बने, सब सेम होना चाहिए। तो क्या करें? अब यहाँ पे नहीं है कोई भी, कि 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, तो सेम नहीं है, तो क्या लगा लो? 1 लगा लेना। और जब कोई भी नंबर वहां पे पेयर ना बन रहा हो, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। बिकॉज देखो, आपका ये डाउट भी दूर कर दूं, 1 1 जा 5, 5 5 3 जा 15, तो ये कितना आएगा? 15 ही आएगा। 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 आपका कुछ लेके नहीं जा रहा, फ्री में आपको आंसर दे रहा है। 2 7 जा 14, 14 1 जा 14, तो ये किसका था? 14, और किसका निकाला हमने? HCF 15 का। ओके, तो हमारा सेम क्या है बच्चों? 1, तो क्या कहलाएगा? HCF क्या होगा? 1 होगा। फिर भी 3 वाला बताया था, ये चीज ध्यान रखना। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का वीडियो लेके आऊंगी, भाजा बाजी का, उसमें पता चलेगा
ठीक है, अब एक बार फिर देख लो, जैसे ये 7 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, ये पेयर बन रहा है ना, ये पेयर बन गया तो हमारा HCF कितना हो जाएगा दोनों में से, HCF कितना हो गया, 3 हो गया, डन। इसी तरह अगर मान लो इसमें यहाँ पे 6 होता, मान लो 6 नहीं, यहाँ पे कुछ भी कर लो, 9 होता, 9 से भी हो जाता, कुछ अलग लेते, मान के चलो 13 होता, तो क्या पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हम क्या लेते, किसका सहारा लेते, 1 का यूज करते, किसका यूज करते, 1 का यूज करते, और 1 का यूज करने के बाद उसका HCF क्या होता, 1 ही होता, तो HCF इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ अगले उसमें डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में क्या डिफरेंस होता है, वैसे आपको पता चल जाएगा, पर मुझे लग रहा है मैं छोटे नंबर लेके यहाँ पे एक बार फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। अब मैंने लिया बच्चों, एक साइड में निकालूंगी LCM और एक साइड में निकाल रही हूँ HCF, ठीक है, एक साइड निकाल रही हूँ HCF और एक साइड निकाल रही हूँ LCM। और कैसे निकालेंगे वो चीज हमें देखनी है, हम ये ऐसे निकालेंगे, एक साथ अगर निकलेगा तब क्या कहलाएगा, LCM, और अलग अलग निकलेगा तो क्या कहलाएगा, HCF निकालूंगी, और यहाँ पे इन्हीं नंबरों को निकालना मुझे, LCM निकालूंगी, तो ये डिफरेंस करना है मुझे। अब देखना, ये लो, अब देखो HCF निकालना है कितने का, 10 का, ठीक है, ये 10, ये मेरे पास 18 और ये मेरे पास हो गया 7 बच्चों। और LCM क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप LCM की क्या होती है बच्चों, सबको साथ में लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैंने 10 लिखा, मैंने 18 लिखा, फिर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 7 लिख दिया। अब इनका सबका साथ में निकालेंगे और बाकी का कैसे निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो अब देखो, पहले मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, 2 से, इनका निकाल दूं, 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब हम इसमें 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 9 में किसके जाएगा, 3 का, 3 3 जा 9, फिर किसका जाएगा बच्चों, 3 का, 3 1 जा 3। अब किसका जाएगा, 7 में किसका जाता है, 2 का जाता है, नहीं जाता, 3 का जाता है, नहीं जाता, 3 2 जा 6 1 बच रहा है, 2 3 जा 6 1 बच रहा है, 7 में 7 का जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 1 जा 7, डन। इतना बड़ा ऐसे ही किया ना। अब देखो, फिर हमने यहाँ राइट किया 10, फिर हमने राइट किया, किस किस का निकाल रहे हैं, 18, फिर हमने राइट किया 7, ठीक है। 10 के फैक्टर बताओ बच्चों, 2 इंटू 5, 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 7 का क्या आया 7। अब देखो, ये तो ये फॉर्म आ गई, अब मैं उसका निकाल रही हूँ, मैं 2 से डिवाइड करूंगी बच्चों, कितने टाइम होगा, 5 टाइम। अब देखो, एक चीज मैं बताना भूल गई, पहले ये बताना जरूरी है, इस टाइप से आ जाए कैसे निकालेंगे, 7 में नहीं जाता, 18 में नहीं जाता, अगर एक नंबर में भी 2 से डिवाइड होता है ना तो 2 से डिवाइड करना है उसको। अगर एक नंबर में भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं करना है, 2 से ही करना है। पकड़ के बैठ जाओ कि करना है तो 2 से डिवाइड करना, नहीं करूंगा ही नहीं, फिर 3 से करना है, पकड़ के बैठ गए लोग, पकड़ लिया, 2 5 जा 10, कोमा कितने टाइम्स जा रहा है ना 18 में, 9 टाइम्स करके देखना, 2 का टेबल लिखना नहीं आ रहा तो यहाँ पे, अब 7 में नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। हो सकता है आपका 3 फ्रेंड हो, 2 से तो आपकी बनती हो, 1 से नहीं बनती, झगड़ा हो गया, आप उसको कहोगे तू चल यहाँ से, 2 को कहोगे भैया अपन आ जाओ। करते हो ना आप लोग, कुछ चॉकलेट वगैरह खाते हो तो चिढ़ाने के लिए तीसरे वाले को, तो ऐसा ही कर रहा है ये भी, ठीक है। अब देखो बच्चों, किसका जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाता, 2 का किसी का नहीं जा रहा बच्चों, किसका जाएगा 3 का, 5 में नहीं जाता, यहाँ राइट करो 3, राइट करा, पकड़ लिया ना, पकड़ लो,
यहाँ नहीं जा रहा 3 का, छोड़ दो, नहीं जा रहा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, करंट लगेगा, छोड़ दो। अब क्या करेंगे, 9 में कितने का, 3 का, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम, 3 3 जा 9, देखो बच्चों 9, और कितने टाइम्स, 3 3 जा 9, और क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर बच रहा है ना, हाँ करंट नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो पूरा पूरा हो रहा है। मैं फिर कह रही हूं, एक में भी अगर 2 और 3 का जाएगा तो डिवाइड करना है। बड़े क्या करते हैं, सीधा 5 से कर दिया। पापा मम्मी से पूछोगे या तो 3 से करेंगे, 5 से कर देंगे, 9 से ऐसा नहीं होता, पेयर करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए छोटे से डिवाइड करना चाहिए। अब देखो अगला क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 से, ये 5 एज इट इज, 3 3 जा 9, इसमें नहीं गया तो ऐसे ही रखा, इसमें जा रहा है तो मैंने लिखा, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर 7 में 3 का नहीं जा रहा तो मैंने ऐसे के ऐसे रखा। अब किसका करें ऑपरेशन बच्चों, ऑपरेशन 2 का खत्म, मिशन खत्म हुआ। अब मिशन कौन सा, 3 का स्टार्ट। तो ये 3, ये 5 में नहीं जा रहा, यो का यो नहीं जा रहा, चॉकलेट नहीं दोगे ना फ्रेंड को, चिड़ा चिड़ा के खा रहे हो तो कहाँ से चॉकलेट दोगे, तो छोड़ दो फिर उसको। अपने फ्रेंड को कितने टाइम चॉकलेट दी, 1 टाइम, 3 में 3 से डिवाइड किया 1, फिर क्या बचा 7। अब बच्चों 2 की स्टोरी फिनिश, 3 की भी फिनिश, स्टार्ट कर दो किसी थर्ड पर्सन की, तो 5th की स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 से करना था, 3 से करना था, 5 से करना था, 7 से करना था, 9 में मतलब वो डिवाइड हो जाएगा फिर 11 से। अब देखो किसका करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, फिर कोमा 1 बच गया, फिर 7 बच गया। अब बच्चों किससे करेंगे, 7 से, 7 1 जा 7। वैसे मैं आपको एक ट्रिक और भी बता दूंगी इसकी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो बुकों में बेसिकली यही कंसेप्ट है, 2-3 और हैं इसके मल्टीप्लाई जैसे टेबल लिखे, वो भी बता दूंगी, लेकिन ये सबसे ऐसा, इसमें मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने ये सीख लिया तो सबसे अच्छा है ये, इसीलिए मैंने आपको बताया। नहीं और भी मेथड है, इसको 2 को 3 से करो 6 को 3 से करो 18, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके कर लिया करो अगर मिस्टेक हो तो। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, छोड़ दो। अब इन दोनों को कर दो, 5 7 जा 35। मैंने आपको याद है एक शॉर्ट वीडियो मल्टीप्लाई वाला डाला था, अब मैं देखो उसी से करूंगी। हाँ अब देखो कैसे, मैंने यहाँ राइट किया 18, डन, या फिर मैं पहले उसको 35 को कर रही हूँ, मैंने किसी को भी कर लेना, 35 मैंने राइट किया 18। अब देखो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 को 5 से, 8 5 जा 40, वैसे शॉर्ट में भी डाला हुआ है पर फिर भी 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, कितना आया 40, 40 का क्या लेंगे 0, 40 का क्या लेंगे 0, कैरी कितनी आई 4, इसको छोड़ दो एक बार, 8 5 जा 40 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 40 का 0 कैरी 4। फिर बता रही हूँ अब अगला, अगला क्या कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, 8 3 जा 24, यहाँ राइट कर रही हूँ 8 3 जा 24, फिर 5 को किससे करा 1 से, तो कितना आया 5, तो इनको ऐड कर देंगे, कितना आ गया 20, मेरे पास 9 आया, ये कितना आया मेरे पास 29, और कैरी कितनी थी 4, तो 29 और 4 कितना हो गया 33, तो 33 का 3, कैरी कितनी आई बच्चों, ये कैरी मैंने यहाँ राइट कर दी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 को 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 3 और 3 1 जा 3 ऐड होगा भी 3, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको, आप एक बार इसको वैसे करके देखना, ठीक है, तो हो जाएगा 8 5 जा 40, 0 कैरी 4 मैं सीधा कर सकती हूँ, 8 3 से 24, 5 29 एंड 4 कितना हो गया 33, 33 का 3 कैरी 3, 3 1 जा 3 और 6 हो जाएगा, डन। तो आपका आंसर कितना आया 6 3 0, इट इज योर आंसर। ये आया एलसीएम। अब देख लेना, कंपेयर कर लेना। अब हमें यहां से चेक करना है कि एक्चुअल में इसके पेयर क्या बनेंगे, है ना।
हम कर रहे थे ना HCF। अब हमें HCF देखना है कि यहाँ हमारा क्या आएगा। ये फिनिश, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे था 3, आई थिंक 3 था। अब देखो बच्चों HCF आ ही नहीं रहा, क्या करूं। इस टाइम जब आप फंस जाओ ना एग्जाम में, तो माइंड में रखना जहां पे HCF कुछ नहीं आ रहा ना, सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। और तीनों का क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ले लिया, तीनों को अंदर बंद कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, HCF। तो हमारा HCF कितना आया, 1 आया। अगर मान के चलो, मैंने आपको पिछले में वैसे बता दिया है कि ये हो जाएगा। अब डिवाइड की बात मैंने आपको देखो सारी चीजें डाली है, 2 3 4 सब। ओके बच्चों, ठीक है।